ओम शांति। आज हम आपके लिए बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मेरे शरीर की रचना किस तरह होती है, किस तरह आत्मा जो कि सतोगुणी है और सतोगुणी आत्मा जब 7 गुणों से भरपूर होती है तो उसके शरीर की रचना कैसी होती है। और जब आत्मा अपने 7 गुणों से धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है तो आज इस प्रकृति की, इस शरीर की स्थिति में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो आत्मा के 7 गुणों से शरीर की रचना कैसे होती है, उसके लिए हम बात करेंगे। जिस तरह से एक पौधा हम लगाते हैं और उस पौधे की जितनी ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के आधार पर ही वो पौधा पल्लवित होता है। इसी तरह से इस मानव सृष्टि में हर एक आत्मा अपने गुणों से 100% भरपूर होती है जब वे अपने घर से आती है। आत्मा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने 7 ही गुणों में भरपूर थी जब वे आत्मा अपने घर में अपने पिता के साथ परम धाम में थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व आत्मा अपने घर से जब आई तो हर एक गुण से 100% भरपूर थी। तो वे आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, जिसके कारण आत्मा को हम सतोगुणी कहते हैं। तो मेडिटेशन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रीति समझाई जाती हैं कि आत्मा के 7 गुण होते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर के पार्ट्स तैयार होते हैं। जिस रीति से कोई भी व्यक्ति जब एक मकान की नींव डालता है तो उस नींव के उसी आधार पर डालता है जैसी उसकी पॉकेट मनी है, और वो नींव 20, 25, 30 या 50 वर्ष के हिसाब से भी डालता है। और जिस हिसाब से वो नींव डालता है उसी हिसाब से वो उसमें सीमेंट है, कंक्रीट है, या जो भी मटेरियल बिल्डिंग को बनाने में लगता है, वो सारा मटेरियल भी वो उसी आधार पर एकत्रित करता है। तो इसी तरह से आत्मा अपने 7 गुणों में, जैसे कि शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और खुशी या सुख, तो इस तरह से आत्मा सतोगुणी कहलाती है। और आज देखा जाए तो हम सबको इन 7 गुणों की सारा दिन आवश्यकता होती है। हर पल हमें खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। हम उसकी मांग करते हैं, लेकिन क्या जिस चीज़ की हम मांग करते हैं वो हम दूसरों को भी देते हैं? तो किसी भी चीज़ की भरपूरता मांगने से नहीं, लेकिन बांटने से होती है, देने से होती है, क्योंकि ये अविनाशी शक्तियाँ हैं, ये आत्मा के गुण हैं
ये एलिवेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही सूक्ष्म इनकी पावर और बहुत ही सूक्ष्म इसका कार्य चलता है हमारे शरीर के अंदर। तो जब भी कोई आत्मा जन्म लेने के लिए इस शरीर में प्रवेश करती है, माँ के गर्भ में जाती है, तो उस समय आत्मा अपने अनुसार अपने शरीर की रचना करती है। जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और उस आत्मा के अंदर जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में जो गुण है, उस अनुसार ही उसके शरीर के अंगों की ग्रोथ होती है। तो आज हम आपको इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक एक गुण से आत्मा किस तरह अपने एक एक पार्ट को डेवलप करती है, ग्रो करती है। तो आज जो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और उसके शरीर की रचना अब शुरू होती है, तो आत्मा के अंदर जो शांति का गुण है, उस शांति के गुण की परसेंटेज के हिसाब से आत्मा का लंग सिस्टम तैयार होता है, श्वास सिस्टम तैयार होता है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कई लोग कहते हैं कि मुझे शांति की श्वास लेने दो। जब बहुत सारी बातें या बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है, तो व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 मिनट 2 घड़ी शांति की श्वास लेने दो। तो इससे स्पष्ट होता है कि शांति का संबंध श्वास से है। तो आत्मा में जिस परसेंटेज में वर्तमान समय शांति की पावर है, उसी अनुसार उसका लंग सिस्टम तैयार होता है। दूसरा है आत्मा का प्रेम का गुण। तो प्रेम के गुण से आत्मा का हार्ट सिस्टम तैयार होता है। तो हार्ट को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमें प्रेम से बोलो, प्रेम से बात करो, कोई भी कार्य करो, आपस में मिलजुल कर स्नेह से, प्यार से एक दूसरे को चलाने की कोशिश करो। तो जब प्रेम की कमी इंसान के अंदर, सच्चे स्नेह की कमी इंसान के अंदर हो जाती है, तब हम देखते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। हार्ट ब्लॉकेज होने लग जाते हैं, हार्ट में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, हार्ट अटैक होते हैं, तो हार्ट फेल होते हैं। तो कई प्रकार के इसमें आज हम देखते हैं कि रोग उत्पन्न हो गए हैं। तो उसका कारण है सच्चे प्रेम की कमी। तो जैसी आत्मा परसेंटेज लाई है, उस अनुसार उसका हार्ट तैयार होता है। इसलिए आप देखते होंगे आजकल छोटी छोटी उम्र में ही हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कारण क्या है कि आत्मा में उस गुण की परसेंटेज जब वो आई थी और जब उसने अपने शरीर की रचना शुरू की थी, तो उस समय ही उसके अंदर परसेंटेज की कमी थी। जिस परसेंटेज में वो उस गुण को लाई, उस अनुसार उसका अंग तैयार होता है। क्योंकि आत्मा आज पहली बार शरीर नहीं ले रही है, कई जन्मों से हम रीबर्थ लेते 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 आज 5000 वर्ष के इस अंतिम पड़ाव में पहुँचे हैं। तो कितने जन्म लेते लेते हमने अपनी इन शक्तियों को, अपने इन गुणों को बहुत अधिक मात्रा में खर्च किया है, यूज़ किया है, और कहाँ कहाँ हमने अपने इन गुणों को मिसयूज़ भी किया है। तो यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, तो समय से पहले उसकी परसेंटेज हमारे अंदर कम हो जाती है।
इसी तरह से हमारा तीसरा गुण है ज्ञान। तो ज्ञान से हमारा शरीर के अंदर कौन सा सिस्टम तैयार होता है, वो है ब्रेन। तो ब्रेन की सारी रचना, ब्रेन का सारा ग्रोथ जो है वो आत्मा के ज्ञान रूपी गुण की परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो इसलिए आज आप देखते हैं कि कई बच्चे पढ़ने में या कोई कार्य करने में, बिजनेस करने में, जॉब करने में बहुत होशियार होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं और आगे चले जाते हैं, जबकि कई बच्चे सारे सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। हम चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, आगे जाए, और उसके लिए हम पूरा प्रयास भी करते हैं, हर साधन भी हम जुटाते हैं, लेकिन उसके ब्रेन में उतनी पावर नहीं होती है जिसको वो आपकी इच्छाओं को या आपकी जो आशाएं हैं उसके प्रति वो पूरा कर सके। कारण जब वो आत्मा इस शरीर में आई और उस आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी गुण की परसेंटेज इतनी कम थी कि वो समय से पहले ही उसकी कमी फील करने लग जाता है, इसलिए उसका ब्रेन उतना पावरफुल तैयार नहीं होता है। इसी तरह से हमारा फोर्थ गुण, चौथा गुण है पवित्रता। तो पवित्रता से हमारे शरीर की पूरी स्किन तैयार होती है, इसलिए हम कहते हैं पवित्रता, स्वच्छता जो भी हमें चाहिए वो हम पसंद करते हैं। पवित्र जीवन पसंद करते हैं, स्वच्छता, सफाई, क्लीननेस हमें बहुत अच्छी लगती है। और सफाई ना होने के कारण, स्वच्छता ना होने के कारण जर्म्स पैदा होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब पानी की मात्रा ऐसी होती है, गंदा होता है या उसमें कई प्रकार की मिलावट होती है, तो उसके कारण हमें स्किन रोग हो जाते हैं। तो स्वच्छता की कमी होने के कारण हम अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि हमें चर्म रोग जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम आत्मा को अपनी पवित्रता रूपी गुण को बढ़ाना है, और पवित्रता की गुण की कमी होने के कारण उसको कई प्रकार के स्किन रोग का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब जब वो आत्मा आई है शरीर के अंदर तो उसके अंदर उस गुण की मात्रा कम थी। और नेक्स्ट है हमारा खुशी या सुख। तो खुशी रूपी गुण से हमारे अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा डेवलप होता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, भोजन करते समय क्या करना है, खुशी से भोजन खाना है और खुशी से ही भोजन बनाना भी है और खुशी से ही भोजन खिलाना भी है। कभी तंग दिल से भोजन नहीं बनाना, बहुत दिल से, खुशी से, प्यार से और स्नेह से अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों को और इस प्यारे परिवार की पालना और भोजन बहुत खुशी से और दिल से खिलाना है। क्योंकि आप देखते हैं कि आज सारा दिन जो भी वर्क हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सारा 2 वक्त की रोटी के लिए ही कर रहे हैं, 2 वक्त के भोजन के लिए ही कर रहे हैं। और लाइफ के अंदर अगर भोजन खाते समय सुकून ना हो, भोजन खाते समय प्यार ना हो, स्नेह ना हो, खुशी ना हो, तो वो भोजन हमें शक्ति कैसे दे सकता है। तो इसलिए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए अपने भोजन का जो समय है, भोजन की जो मात्रा है, डाइट पर पूरा हमें ध्यान देना है और साथ साथ भोजन करते समय हमें खुश होकर, खुशनुमा रह कर के भोजन करना है। और ख़ासकर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि टीवी पर न्यूज़, सीरियल या किसी तरह के ऐसे फिल्मी शो देख करके हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ख़ासकर जिसके लिए हम सारा दिन लगे हुए हैं, तो भोजन करते समय
हमें अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से और मौन में रहकर खुशी से भोजन खाना चाहिए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। और आज वो डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होने का कारण क्या होता है कि आत्मा में खुशी की कमी है। तो आज भी अगर हम वो खुशी अपने आप को देंगे तो हम अपने उस शरीर के पार्ट्स को ठीक रीति से चला सकेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट गुण है पवित्रता। हमारा नेक्स्ट गुण है शक्ति। तो शक्ति से हम आत्मा अपने कौन से पार्ट्स को तैयार करते हैं, वो हैं हमारे बोन्स और मसल्स। तो बोन्स हैं, एल्बोज हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, जो भी हमारे अंदर नस नाड़ियाँ हैं, उन सारे पार्ट्स को हम तैयार करते हैं आत्मा के पावर यानी शक्ति रूपी गुण से। जितनी हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से ही आज हमारे जो शरीर के अंदर मेन काम करती है हड्डियाँ पूरे शरीर में मुख्य रूप से कार्य करती हैं। तो आज ये जोड़, इन हड्डियों के जो रोग हैं, ऑर्थो के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण है आत्मा में पावर की कमी। तो आत्मा जितनी पावर की परसेंटेज अपने अंदर लाई थी, उस अनुसार उनकी ग्रोथ हुई है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं या मसल्स, बोन्स हैं, इनको ठीक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सातों ही गुणों का सागर है, स्रोत है, परम पिता परमात्मा, गॉड, हम सब आत्माओं का पिता, गॉड फादर जिसको हम कहते हैं और जिसको हम सर्व गुणों का सागर भी कहते हैं, उस परमात्मा से हमें अपनी कनेक्टिविटी बनानी होगी। उस परमात्मा के साथ हमें अपने मन को मेडिटेट करना होगा और उसकी विधि हमें सीखनी होगी कि किस तरह से हम आत्मा अपने उस परम पिता परमात्मा से अपने मन का कनेक्शन जोड़ें और उस परमात्मा से हम संबंध जोड़कर अपने शरीर में ये सारे जो भी आज प्रॉब्लम्स हम फील कर रहे हैं, उसके लिए हम आत्मा के अंदर उन गुणों को धीरे धीरे योग के माध्यम से पुनः भरपूर करेंगे। माना हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो गई है और उस प्रॉपर्टी का स्रोत है परमात्मा और हम उस परमात्मा पिता के बच्चे हैं। तो इसलिए हमें उस परमात्मा से मेडिटेट करके, मन को केंद्रित करके, कनेक्ट करके अपने अंदर इन गुणों को पुनः हम बैटरी अपनी चार्ज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और एक एक पार्ट्स में विजुलाइज करें कि एक एक गुण हमारे बॉडी पार्ट में धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि को पा रहा है और हमारी शक्ति बढ़ती चली जा रही है और हमारा एक एक पार्ट धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो हमारा गुण है वो है आनंद। तो आनंद क्या करता है? आनंद के गुण से हमारे पूरे शरीर के हार्मोन्स तैयार होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं जिसके लिए हम कहते हैं हार्मोन्स जो है हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख से भी ऊपर की जो अनुभूति है वो है आनंद की अनुभूति। तो आनंद की अनुभूति जब इंसान को होती है तो वो क्या कहता है उस टाइम? आज खुशी से, आज आनंद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है, रोम रोम भरपूर हो गया है। तो रोम रोम पुलकित होना, आनंदित होना, ये वास्तव में बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर आज हर एक हार्मोन्स प्रसन्न मुद्रा में है और ये हार्मोन्स हमारे एज के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं। तो आनंद के गुण को अपने अंदर भरपूर करने के लिए
आनंद के गुण से हमें अपने आप को भरने के लिए आनंद के सागर उस परमपिता परमात्मा को याद करना है। और जब हम आनंदित होते हैं तो हमारी स्थिति जैसे एक मोर नाचता है और उस समय वो आनंदित होता है, ऐसी स्थिति हमारी मन की होती है। जिस टाइम आत्मा के अंदर सातों ही गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और सातों ही गुण जब भरपूर मात्रा में होते हैं तो आत्मा सतो प्रधान होती है। तो आज हमारी स्थिति सतो प्रधान नहीं है। तो आज हमारी जो स्थिति है वो सतो प्रधान ना होने का कारण क्या है कि हमारी जो सातों ही शक्तियां हैं, सातों ही गुण हैं, वो क्षीण हो चुके हैं। इसलिए आज हमें ज़रूरत है उस परमात्मा से अपने मन को जोड़ने की। तो अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, ये सात जो हमारे गुण हैं हम भरपूर मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त कर लें और यहाँ ही अभी ही इसी जन्म में हमारा जीवन सुखद और सुंदर बन जाए, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि उस सतो प्रधान परमात्मा जो कि एवर प्योर है और जो सदा ही आनंद, प्रेम, शक्तियों से, गुणों से भरपूर है, जो कभी भी कम नहीं होता, चाहे हम कितना भी उससे ग्रहण कर लें। तो आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर परमात्मा से हम अपना सच्चा संबंध जोड़ें। आज हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जब हमें कोई दुख पड़ता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम आती है, तब हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। उसको पूजने के लिए, ढूंढने के लिए परिक्रमा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अगर हमारा उस परमपिता परमात्मा से सच्चा संबंध जो है उसकी हमें जागृति हो जाए तो हमें परमात्मा से हर रोज़ प्राप्ति होती है, हर रोज़ हमारा मिलन होता है। और मैं समझती हूँ कि शायद मेरे अंदर किसी गुण की कमी हो ही नहीं सकती अगर हम उस परमात्मा से अपना सच्चा नाता, जो कि हमारा सदा से है, कि वो हमारा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ। इसी तरह से जैसे हमारे 7 गुण हैं, इसी तरह मुख्य रूप से हमारे 7 संबंध भी उस परमात्मा के साथ हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे 7 संबंधों की। तो आज हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लें कि परमात्मा पिता ही सर्व गुणों का सागर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है तो हमें जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है उस पार्ट को हील करना है और उसके लिए परमात्मा से हमें उस गुण को ग्रहण करना है और अपने उस पार्ट को हील करते हुए उस पार्ट में वो गुण, वो शक्ति हमें भेजनी है। तो हम अपने शरीर को सदा सदा के लिए अच्छा, तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट रख सकते हैं। कोशिश हर व्यक्ति करता है और अपनी कोशिश पर हमें सदा निश्चिंत और बेफिक्र रहना चाहिए, निश्चय रहना चाहिए। तो कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती और हमारा जो संबंध है उस परमात्मा से है। तो हम किसी और के सामने अपनी झोली को न फैलाकर हम उस परमात्मा से अपना अधिकार यूज़ करें। तो दुनिया में कहावत भी है कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। वो सिर्फ एक ही एक है, वो हमारा है, वो अपना है। इसलिए हमें उससे ही अपने सारे संबंध जोड़ने हैं और सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से अपने मन को भरपूर करना है।
अच्छा। ओम शांति।